वन्यजीव संरक्षण योजना। तो यहाँ पे जो है हमें वन्यजीव संरक्षण योजना के विषय में बताया गया है। भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हो ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो है कुछ विशिष्ट योजनाएं अमल में लाई गई है और इन योजनाओं के अंतर्गत जो है संकट जिन प्रजातियों पर है एवं भविष्य में जो लुप्त होने की कगार पर है ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके विषय में हम यहाँ पे संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है बाघ परियोजना के विषय में बताया गया है। बाघ परियोजना एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख है। अनियंत्रित गैरकानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निर्वनीकरण के परिणामस्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए हैं और अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना में कार्यरत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक अंदाज के अनुसार जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में जो है लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है अनियंत्रित गैरकानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निर्वनीकरण के कारण जो है बाघ का जो स्वरूप है उसके अस्तित्व के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जो है 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ जो है यह परियोजना शुरू हुई और इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के लिए एवं उसके पर्यावरण संतुलन जो है उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए हैं और अभी देश में कुल 44 क्षेत्र जो है इस योजना में कार्यरत है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बाघ परियोजना के बारे में बताया गया था। आगे हम यहाँ पे जानेंगे जानने योग्य तेंदुआ। तेंदुआ यह बिल्ली कुल का है। सिंह और बाघ की तुलना में इसका कद छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है। ये संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में इनकी बड़ी तादाद है। यह अक्सर मानव बस्तियों में आ जाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में अधिकांशतः इसे चीता के नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तेंदुआ जो है यह एक बिल्ली कुल का है और सिंह और बाघ की तुलना में इसका कद छोटा होता है। इसकी जो बस्ती है वह पूरे भारत में पाई जाती है, मतलब पूरे भारत में इस प्रकार के तेंदुए हमें देखने को मिलते हैं और ये संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में जो है ये काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और अक्सर जो है मानव बस्ती में ये आ जाते हैं और लोग जानकारी के अभाव में जो है इन्हें चीता के नाम से भी जानते हैं। हाथी परियोजना 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतरण के मार्ग यानी कॉरिडोर का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार है। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1992 में जो है इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास स्थानों में संरक्षण देने का तथा उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर जो है उनके स्थानांतरण के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार किए गए हैं। इस योजना के अमलीकरण के बाद जो है जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरांत योजना जो है पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पे आगे है जानने योग्य चीता भारत के जंगलों में संपूर्ण नाम शेष हुए हैं। वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में सिर्फ अफ्रीका खंड में ही दिखाई देते हैं। भारत में ये बंधनावस्था प्राणी संग्रहालय में दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के जंगलों में ये जो है सिर्फ नाम मात्र के अब नाम शेष हुए
है। और वर्तमान समय में ये जो है प्राकृतिक निवास स्थान में जो है यहाँ पे ये अफ्रीका खंड में दिखाई देते हैं और भारत में ये सिर्फ जो है प्राणी संग्रहालय में ही देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि गैंडा परियोजना, यह परियोजना एक सींगी भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत में अधिकांश गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं। तदुपरांत पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इसकी मर्यादित संख्या मिली है। भारत राइनो विजन जो है 2020 की व्यू रचना के अनुसार भारत में गैंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा गया है। तो यहाँ पे बताया है कि एक परियोजना जो है वह यह परियोजना एक सींगी भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है और भारत में अधिकांश जो है गैंडे वे असम राज्य में पाए जाते हैं। उसके उपरांत जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी कुछ मात्रा में यहाँ पे संख्या देखने को मिली है। और भारत में राइनो विजन के व्यू रचना के अनुसार जो है भारत में गैंडों की संख्या 2020 तक में जो है 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक जो है भारत में 3000 तक गैंडों की संख्या होगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है एक जानने योग्य एक सींगी भारतीय गैंडा असम के ब्रह्मपुत्र के दलदलीय क्षेत्रों, बंगाल में सुंदरवन के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसके सींगों में से दवा बनाने के लिए इसका शिकार होता है। यह तृणाहारी जीव है। संरक्षण के प्रयासों से इसकी संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि असम के ब्रह्मपुत्र के जो है दलदलीय क्षेत्र और बंगाल में जो है सुंदरवन के क्षेत्रों में यह पाया जाता है और इसके सींगों में से दवा बनती है। इसके लिए इसका शिकार किया जाता है और यह एक तृणाहारी जीव है। इसके संरक्षण के प्रयासों में जो है इसकी संख्या बढ़ी है। उसके बाद आगे हमें बताया गया है घड़ियाल परियोजना, यानी घड़ियाल यह मगर की एक प्रजाति है जो आपको यहाँ पे चित्र में बताई गई है। मीठे पानी में पाई जाती मगर की प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने की कगार पर थी। तब भारत सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदम स्वरूप परियोजना चालू की गई। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मीठे पानी में पाई जाने वाली मगर की जो ये प्रजाति है यह 1970 के दशक में लगभग लुप्त होने की कगार पर थी। तब भारत सरकार द्वारा जो है समय रहते कदम उठाए गए और यह परियोजना को चालू की गई थी। उसके बाद गीध परियोजना, गीध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यह मृत पशुओं का मांस खाता है। भारत में गीध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती है। गीधों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में यह योजना शुरू की गई। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गीध जो है प्रकृति का एक सफाई कर्मचारी है। वह जो मृत पशु है उनका मांस खाता है और भारत में गीध की जो है कुल 9 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है और गीधों की संख्या में जो हुई असाधारण कमी है उसकी वजह से 2004 में यह गीध परियोजना शुरू की गई। उसके बाद हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति सिर्फ बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की गई। इसके उपरांत कश्मीरी हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाले एक विशिष्ट हिरण प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिम तेंदुआ परियोजना जो है यहाँ पे हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली प्रजाति जो है बर्फ में रहती है और स्थानीय लोगों में हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी बढ़े, इनकी सुरक्षा के लिए लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से 2000 में जो है यह हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई। और इसके उपरांत जो है कश्मीरी हंगूल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की हिरण की प्रजाति जो है वह मणिपुर थामिल परियोजना, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना जाना। उसके आगे है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।